अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CS लर्निंग। आज हम अपना CS 201 का लेक्चर नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ। आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है। तो लास्ट टाइम हमने पॉइंटर को शुरू किया हुआ था, बल्कि लास्ट 2 लेक्चर से हमने पॉइंटर शुरू किया हुआ है। अभी हम पॉइंटर के ऊपर हैं। आज का लेक्चर भी हमारा पॉइंटर से रिलेटेड ही होगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग लास्ट डिस्कशन कुछ करेंगे, मल्टी डायमेंशनल अरेज को देखेंगे और पॉइंटर टू पॉइंटर्स क्या होते हैं उनको देखेंगे। हमने लास्ट में देखा कि हम लोग स्ट्रिंग पॉइंटर की बात कर रहे थे ना, स्ट्रिंग अरेज की बात कर रहे थे साथ में पॉइंटर के साथ, कि अगर हम किसी के नाम को लिखना चाहते हैं तो हम स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, जिस तरह चार जो है करैक्टर डाटा टाइप है। माय नेम जो है वो हमारे पास एक अरे का नाम का वेरिएबल है, और आगे ये जो ब्रैकेट्स हैं हमें बताती हैं कि ये कोई अरे है। उसके बाद डबल कोटेशन में हमने आमिर का नाम लिखा हुआ है। इसको डबल कोटेशन में भी लिख सकते हैं, या सिंगल लेटर को सिंगल कोटेशन में लिख के कोमा से सेपरेट भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। उसके बाद फिर 4 स्टार माय नेम PTR जो है वो पॉइंट कर रहा है। अब जो यहाँ पे जो आमिर का नाम जो है वो हम पॉइंट कर रहे हैं पॉइंटर को यूज़ करते हुए। ठीक है, पॉइंटर किसी भी चीज़ की लोकेशन को कहते हैं, और अरे जो हैं वो जब हम एक ही टाइप के डाटा को इकट्ठा करते हैं और उन्हें एग्जीक्यूट कराते हैं, उन्हें अरे कहते हैं। अब मल्टी डायमेंशनल अरे क्या होते हैं? जब एक से ज़्यादा हमारे पास अरेज की वैल्यू आ जाए, इनको हम लोग मल्टी डायमेंशनल अरे कहते हैं। जिस तरह हमारे पास 4 तो करैक्टर है, मल्टी हमारे पास जो है वो वेरिएबल का नाम है, अरे का नाम है, और 5 और 10 जो हैं ये हमारे पास 2 अरेज हैं। ऐसी सिचुएशंस को हम मल्टी डायमेंशनल अरे कहते हैं। किस तरह से हमें पता चलता है कि ये अरे मल्टी डायमेंशनल है? अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ से लेके 1 से हमारे पास जो ये रो स्टार्ट हो रही है, ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है, और जब ये 0 से लेके 4 तक है, फिर अगला जो है वो फर्स्ट कॉलम ही है, लेकिन सेकंड रो स्टार्ट हो रही है 0 से लेके 4 तक। ठीक है, 0 से स्टार्ट हो रही है तो हमें पता चल रहा है कि नेक्स्ट रो है। अब ये जो है वो थर्ड कॉलम की जो है वो फर्स्ट कॉलम की थर्ड रो स्टार्ट हो रही है, ये भी 0 से है। तो ऐसे मीन्स हमने चार वैल्यूज़ को एक पोर्शन में रखा हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग मल्टी डायमेंशनल अरे कहते हैं। इसमें 2 वैल्यूज़ भी आ सकती हैं, 3 भी, या इससे ज़्यादा भी। तो अब हम ना इसकी एग्जांपल को देखते हैं, मल्टी डायमेंशनल अरे को प्रोग्राम में रन कर। ये प्रोग्राम आपके हैंडआउट्स में दिया गया है, इसको आपने क्या करना है, लिख लेना। सिंपल प्रोग्राम है। इसमें अब हमारे पास 2 अरे यूज़ की गई हैं, 5 और 10 की, और इनको मल्टी डायमेंशनल अरे कहते हैं। अब इसको आप एग्जीक्यूट कर लें, अगर कोई एरर हुआ तो आएगा, अदरवाइज़ आप इसको सिंपली रन करें तो आप इसका आउटपुट देख सकते हैं। वैल्यू मल्टी डायमेंशनल अरे की ये है, और स्टार मल्टी डायमेंशनल का जो एड्रेस है वो भी हमारे पास ये है। अब नेक्स्ट इसमें है कि अरे को डी रेफरेंसिंग करना। डी रेफरेंस का मतलब होता है कि उसका लोकेशन देना, और डी रेफरेंसिंग का मतलब होता है उसकी लोकेशन ना देना। तो इसमें हमने अपने लास्ट प्रोग्राम में स्टार मल्टी हमें शो हो रहा था, तो वो क्या था एक्चुअल में? स्टार मल्टी जो है इस एग्जांपल में अब कहता है कि हम सिंगल दफ़ा भी स्टार मल्टी लिख सकते हैं, 2 दफ़ा भी स्टार मल्टी लिख सकते हैं। ये अब 2 दफ़ा स्टार, 1 दफ़ा स्टार की तो समझ में आती है कि ये पॉइंट करता है। अब 2 दफ़ा स्टार का क्या मतलब है? कहते हैं जब सिंपल हम देखें तो मल्टी प्लस 3 है। ठीक है, मीन 3 डायमेंशनल अरे है। फिर अगर इनको स्टार लगा दिया जाए तो ये ओवरऑल मल्टी प्लस 3 में स्टार लगता है। ठीक है, उसके बाद सिंपल इसमें हमने फिर 3 को प्लस करना होता है, और जब हमारे पास 2 स्टार लग जाएँ तो फिर इसको हमने 2 दफ़ा रेफ़र करना होता है, इसको करके प्रोग्राम को। ऐसी सिचुएशंस को हम लोग पॉइंटर टू पॉइंटर कहते हैं, जिसमें हम लोग एक से ज़्यादा स्टार यूज़ कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो प्रोग्राम है, इसके अंदर हमने लिखना ये है कि अरेज के अंदर हमारी इंडेक्सिंग किस तरह से होती हैं, और पॉइंटर के अंदर हमारी इंडेक्सिंग जो है वो किस तरह से होती है। तो आप इस प्रोग्राम को लिख के कंपाइल करें और रन कर लें अगर कोई एरर नहीं है। तो अब यहाँ देखें कि अरे के साथ हमारी इंडेक्सिंग किस तरह से हो रही है, 0 1 2 4 5 6 7, और अरे जो है पॉइंटर के साथ हमारी अरे जो है वो किस तरह से उसकी इंडेक्सिंग मैनिपुलेशन की किस तरह से हो रही है। तो जो अब आप देख सकते हैं कि ये जो अरे के साथ हमने किया है वो तो बिल्कुल जो है वो छोटी छोटी लाइंस पे आगे ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन पॉइंटर के साथ ये आगे भी मूव कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ऐसे क्यों होता है? पॉइंटर जो है वो स्ट्रेट लाइन में प्रिंट करता जाता है जब तक कि लाइन जो है वो एंड ना हो जाए। सही है, अरे जो हैं वो वहीं पे स्टॉप करते जाते हैं और नेक्स्ट लाइन पे मूव करते हैं। पॉइंटर जो हैं वो पूरी लाइन को प्रिंट करने के बाद ही नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं।
सिंपल पॉइंटर में हम लोग क्या करते हैं कि हम किसी भी वैल्यू के एड्रेस तक पहुंचना चाहते हैं। पॉइंटर टू पॉइंटर में हम क्या करते हैं कि हम वैल्यू के एड्रेस तक पहुंचना चाहते हैं और फिर उसकी एड्रेस तक पहुंचना चाहते हैं। अब हम अरे ऑफ पॉइंटर्स की तरफ आते हैं। अरे ऑफ पॉइंटर में क्या है कि हम लोग पॉइंटर और अरे को इकट्ठा यूज़ कर रहे हैं। जिस तरह 4 है, ये हमारे पास टाइप है, और स्टार जो है वो पॉइंट कर रहा है कि माई अरे जो है वो करैक्टर टाइप की है और अरे के वैल्यूज़ कितनी हैं 10 तक। मीन्स माई अरे इज़ एन अरे ऑफ 10 पॉइंटर्स टू करैक्टर। इस तरह हम इसको पढ़ते हैं। पहले ये जो वेरिएबल का नाम होता है उसको पढ़ते हैं, फिर हम उसकी वैल्यू और फिर वो जिसको पॉइंट कर रहा है, पॉइंट ये कर रहा है कि ये करैक्टर डाटा टाइप की है। उससे नेक्स्ट इसकी इनिशियलाइजेशन किस तरह से है, 4 स्टार माई अरे इज़ इक्वल टू। अब हम माई अरे में कोई भी नाम ले सकते हैं, आमिर है या जहांगीर है, इससे ज़्यादा भी हम ले सकते हैं। वो ऑटोमेटिकली अरे का साइज़ उतना रख लेगा। उसके अलावा हम लोग पॉइंटर को किस तरह से अरे में स्टोर करते हैं। अब देखें, ये P1 P2 P3 ये 3 हमारे पास पॉइंटर्स हैं, ठीक है। बल्कि और ये हमारे पास एक अरे पॉइंटर है, मीन इन स्टार B3। इसमें जो है B जो है वो 3 वैल्यू का पॉइंट कर रहा है कि ये इंटीजर टाइप का है। और इसमें B0 B1 B2 मीन्स हमने 3 लिए हैं, 3 अरे लिए हैं जो 0 से लेके 2 तक जाएंगी। 0 P1 के इक्वल, 1 P2 के इक्वल और 2 P3 के इक्वल। इस तरह हम पॉइंटर में अरे स्टोर करवाते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, कहते हैं कमांड लाइन आर्गूमेंट। 2 तरह के होते हैं, एक आर्गूमेंट C और एक आर्गूमेंट V। आर्गूमेंट C स्टैंड फॉर अ काउंट ऑफ नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स और आर्गूमेंट V स्टैंड फॉर वेक्टर ऑफ आर्गूमेंट्स। इसका भी प्रोग्राम दिया हुआ है, आप रन करके देखिए। इसमें क्या है कि मेन जो है उसके बाद इंट आर्गूमेंट। अब मेन के अंदर हमने आर्गूमेंट लेना होता है। आर्गूमेंट C इंट में लिया और करैक्टर में आर्गूमेंट V जो है वो हमने लिया और इसको पॉइंट किया। और इसी तरह ये प्रोग्राम नेक्स्ट लिखा हुआ है और इसको आप रन करके देखिएगा। ये एक और प्रोग्राम लास्ट पे एक्सरसाइज का दिया हुआ है शफल फंक्शन का। इसमें वो कार्ड्स का दिया हुआ है कि कितने स्पैड्स होते हैं, हार्ट, डायमंड, क्लब, ये जो कार्ड्स खेलते हैं ना, ये उस पे प्रोग्राम है शफल फंक्शन का। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन मैंने यहाँ पे लिख ही दिया, आप भी लिख के देखिएगा। जिसमें हमने आयोस्ट्रीम, अब हमने मेन से पहले काफ़ी फाइल जो हैं वो लगाई हैं। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी लगाई है, time.h लगाई है। उसके बाद हमने फंक्शन को दिया यहाँ पे मेन से पहले अरे के अंदर, ठीक है। वाइड शफल फंक्शन लिया और वाइड डील फंक्शन लिया। इसी तरह ये प्रोग्राम हमने लिख लिया। उसमें हमने ये दिए कि हर डायमंड, क्लब, स्पैड जो हैं वो 4 होने चाहिए कार्ड, इनके 13 कार्ड होने चाहिए। इस तरह से आपने इस पूरे प्रोग्राम को जो है वो लिख लेना है। एग्जीक्यूट करके आप रन करें, कोई एरर हुआ तो बताएं, अदरवाइज़ ये इजीली रन हो जाएगा। अब इसमें हमें ये प्रोग्राम जो है वो रन हो के मिल गया, जिसमें उसने बताया कि स्पैड जो हैं वो ड्यूस ऑफ डायमंड, जैक ऑफ क्लब, 5 ऑफ क्लब, ये सारे जो कार्ड्स खेलते हैं ये उनसे रिलेटेड ये एग्जांपल थी। आज के लेक्चर की कुछ टिप्स हम देख लें कि पॉइंटर और अरे जो हैं वो आपस में क्लोजली रिलेट करते हैं। जो अरे का नाम है वो पॉइंटर के नाम के तौर पे यूज़ किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ कांस्टेंट पॉइंटर के लिए। अब सेकंड में बताया हुआ कि फंक्शन जो है वो जो मल्टी डायमेंशनल अरे को रिसीव करते हैं वो जो है वो डायमेंशंस को मिनिमाई डिफ़ाइन करते हैं। हर टाइम जो है वो पॉइंटर इंक्रीमेंट होता है, किसी ना किसी मेमोरी की लोकेशन को पॉइंट कर रहा होता है और वहाँ पे किसी भी एलिमेंट को, अगर उसके अंदर हम कोई वैल्यू ऐड करते हैं तो वो 2 डायमेंशनल रे बनती है। अगर उसमें भी कोई वैल्यू ऐड करते हैं 3 डायमेंशनल, इस तरह से ये बढ़ती जाती है। अगर हम अरे को रैंडमली एक्सेस करें तो पॉइंटर जो है वो अच्छे तरीके से उसको इंडेक्स नहीं कर पाएगा, ठीक है। पॉइंटर जो है उसका यूज़ हमारी वेस्टेज ऑफ मेमोरी को कम कर देता है, बल्कि मेमोरी हमारी वेस्ट नहीं होती, रिड्यूस हो जाती है पॉइंटर को यूज़ करते हुए। और हमने देखा कि पॉइंटर जो है वो अरेज में ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं जिस तरह से दूसरी डाटा टाइप यूज़ होती हैं। अरे जो हैं वो पॉइंटर की तरह ही होते हैं, अरे इसी तरह पॉइंटर के अंदर होते हैं जिस तरह पॉइंटर टू पॉइंटर होते हैं। और इसके अलावा हमने एक एग्ज़ाम्पल इसकी देखी। जो कमांड लाइन पैरामीटर हमने 2 देखे हैं, आर्गूमेंट V और आर्गूमेंट C, इनके अलावा भी आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी यूज़ कर सकते हैं मेन फंक्शन के अंदर, लेकिन मोस्टली ये दोनों ही यूज़ होते हैं।
आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में हमने मल्टी डायमेंशनल अरेज देखे, पॉइंटर टू पॉइंटर देखे, अरेज ऑफ पॉइंटर देखे, कुछ कमांड लाइन आर्गूमेंट और हमने कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल देखी। फिर भी कोई क्वेश्चन कोई कन्फ्यूजन हो, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। बाकी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।